समस्या के जड़ में कुछ भी हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा। आज तक किसी भी एसपी के रिजी में, उस जंगल राज में भी किसी एसपी के रिजी में इतनी हत्याएं नहीं हुई जितना मैंने गिनीज बुक में नाम दर्ज होना चाहिए इस एसपी का कि इसके रिजी में सबसे अधिक हत्याएं हुई है। इनको तो कमाई का जरिया बनाएगा। एक हत्या होता है तो लाखों रुपए कमाई होता है। यदि इसका जल्द से जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो आगे हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और उसके जिम्मेदार यहाँ का जिला प्रशासन होगा। तो कभी कभी एक हत्या हुआ करती थी, लेकिन इस मंगल राज में आए दिन हत्या हो रही है। कोई एक दिन भी बाकी नहीं है जिस दिन हत्या नहीं होती हो। सुशासन बाबू की इस सरकार में पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। सीवान में भी हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी को लेकर आज सीवान के जेपी चौक पर आम आवाम ने हाथों में कैंडल लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीवान के जेपी चौक की यह तस्वीर है जहां पर लोगों ने हाथों में कैंडल लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों की माने तो उनका कहना था कि पिछला जो जंगल राज था उस जंगल राज में भी इतनी हत्याएं नहीं होती थी जो कि इस बार सुशासन बाबू के सरकार में हत्याओं का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी तरह से उन्होंने सीवान की पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है और आने वाले समय में उन्होंने यह अल्टीमेटम दिया कि अगर अपराध पर अंकुश सीवान में नहीं लगा तो सीवान की जनता सड़कों पर प्रशासन। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और आज हम आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़े हुए हैं उसमें शायद नंबर 1 में सीवान में अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ चुका है। और आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हम आपको सीवान में दिखा रहे हैं, सीवान की जो आम आवाम है हाथों में कैंडल लेकर के और इस अपराध के विरोध में सड़कों पर उतर गई है। प्रशासन जो है उसके खिलाफ में सड़कों पर उतर चुकी है। आप देख सकते हैं ये तमाम लोग या फिर जो भी लोग हैं यहाँ पर सीवान की आम जनता है, ये तमाम लोग सड़कों पर उतर गए हैं हाथों में कैंडल लेकर के और इनकी सिर्फ एक ही मांग है और प्रशासन से ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार सरकार वही है, प्रशासन वही है, फिर अपराध कैसे बढ़ गया है। इस सुशासन बाबू की सरकार जो कभी अपराध पर अंकुश लगाया करती थी वो जंगल राज जिसका ये नाम लेकर के और जनता के बीच गए और वोट लेकर के सरकार बनाने का काम किया, लेकिन आज सुशासन बाबू की सरकार में अपराध और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि प्रशासन भी कुछ नहीं बोल रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हत्यारे जो अपराधी हैं वो हत्या करके और आराम से चले जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो हाथ मलती जा रही है। आदित्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अपराध बढ़े हुए हैं, कभी जंगल राज का नाम इसी सुशासन बाबू ने दिया था और आज जिस सुशासन की सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया, इससे आप क्या मानना चाहेंगे? इससे मानते हैं कि जो आरसीपी टैक्स है जो सबसे अधिक आज दारू शराब पे लागू है, उसी का देन है ये हत्याएं। कि जिला से नीतीश सरकार को एक बांधा गया है, इतना पैसा हमको हर माह चाहिए। थाना प्रभारी भी मजबूर है, सीवान के एसपी साहब भी मजबूर है, उनको हर माह एक नियमित राशि उनको ले जाकर मुख्यमंत्री जी के दरबार में देना है। इसीलिए इतनी हत्याएं हो रही हैं और प्रशासन मौन है, सरकार मौन है, जिला प्रशासन निकम्मी हो गई है। हम युवाओं के तरफ से, सीवान जिला के सभी युवाओं की तरफ से मांग करते हैं यदि इसका जल्द से जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो आगे हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और उसके जिम्मेदार यहाँ का जिला प्रशासन होगा। पटना में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स नीतीश कुमार की लगी हुई है और होर्डिंग्स में यह दिया हुआ है कि कितनी भी है तो यह सरकार जो है अच्छी है। इसको लेकर हम लीलावती जी से जानना चाहेंगे, क्या आपका विचार क्या है? कभी जंगल राज में जैसे कि सुशासन बाबू की सरकार के लोगों का कहना है कि जंगल राज पहले हुआ करता था, अब ये कौन सा राज है? पत्रकार महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि क्या यही मंगल राज है? वो जंगल राज में तो कभी कभी एक हत्या हुआ करती थी, लेकिन इस मंगल राज में आए दिन हत्या हो रही है।
कोई एक दिन भी बाकी नहीं है जिस दिन हत्या नहीं होती हो, लूट नहीं होता हो, बलात्कार नहीं होता हो। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि क्या यही आपका कानून का राज है? कानून का राज का ढोल पीटते हैं। आपको तो नैतिकता के आधार पर यथाशीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिला प्रशासन से यह मांग करती हूँ कि आए दिन जिस माताएं की गोद चुनी हो जा रही है, जिसका सुहाग लुटा जा रहा है, आज उसके घर पर क्या बीतता होगा। अपराधी बेलगाम है, छुट्टे घूम रहा है, किसी अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं जिला प्रशासन से यह मांग करती हूँ कि यथाशीघ्र हत्यारों को पकड़ा जाए और हत्याएं की सिलसिला यहाँ बंद हो, नहीं तो आम जनता, आम नागरिक, आम सिवान के लोग सड़क पर उतरने के लिए विवश होंगे और अपनी हक और मनोबल की लड़ाई खुद लड़ेंगे। प्रिंस जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अपराध काफी बढ़ गया है, दरोगा की हत्या कर दी जा रही है। कल गुठनी में एक चौकीदार के शव को नदी से बरामद किया गया, तो क्या मान रहे हैं कि आखिरकार कैंडल मार्च लेकर के प्रशासन का विरोध करने से क्या कुछ उसका रिटर्न आपको मिलने जा रहा है, या फिर ऐसे ही ये चलता रहेगा? देखिए, पहले तो यहाँ पे आदमी की तो हत्या नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है प्रशासन तो सोई हुई है। भेड़, बकरी, मुर्गी का जैसे हत्या होता है कोई नहीं देखता है, उस तरीक़ा से एक महीने में 25 से 30 हत्याएं हुई है। और उस हत्या के बाद यहाँ के जिला प्रशासन को डीजीपी पुरस्कृत करते हैं, उनको तो शर्म माननी चाहिए। सिवान के एसपी को? हाँ, एसपी को शर्म माननी चाहिए। इतनी आज तक किसी भी एसपी के रिजी में, उस जंगल राज में भी किसी एसपी के रिजी में इतनी हत्याएं नहीं हुई जितना मैंने गिनीज बुक में नाम दर्ज होना चाहिए इस एसपी का कि इसके रिजी में सबसे अधिक हत्याएं हुई है। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो जिला नहीं संभल रहा, तो बोलना चाहिए डीजी साहब से कि हमसे जिला नहीं संभल रहा है। इनको तो कमाई का जरिया बनाएगा। एक हत्या होता है तो लाखों रुपए कमाई होता है और यहाँ से पैसा प्रशासन। अब आप क्या चाह रहे हैं? क्या एसपी को यहाँ रहना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ पे पूरे अगर टाइट हो जाए तो एक मच्छर भी कोई नहीं यहाँ मार सकता है, और यहाँ कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो निर्दोष को जेल ना भेजा जाए और जो दोषी हो वो बख्शा ना जाए। और डीजी साहब से यही मांग है कि यहाँ के एसपी को हटाएं। आप बताइए अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो सिवान में जो कुछ भी हो रहा है वह शराब माफियाओं और भू माफियाओं के कारण हो रहा है, और उनको सीधा संरक्षण सत्ताधारी दल के विधायक दे रहे हैं और प्रशासन, पुलिस प्रशासन दे रहा है। ऐसी स्थिति में इस घटना को तो होनी ही है। और जितने भी हमारे नौजवान हैं 18 से 24 साल के लड़के, उन लोगों को शराब का आदी बना करके, उनको नशेड़ी बना करके ये सारी घटनाएं कराई जा रही हैं। यह हमारे सिवान जिले के अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है और जनता के बीच में, बदमाशों के बीच में पुलिस का खौफ, प्रशासन का खौफ समाप्त हो गया है। यह बहुत बड़ी बात है और यह सिवान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। अभी 4 रोज पहले एक हत्या हुई थी मटुक छपरा में सुमन नाम के व्यक्ति की, और उसके परिवार वालों ने यह आरोप लगाया था कि जो थाना प्रभारी हैं सराय ओपी के, ये लोग जा करके वहाँ बैठा करते थे और उस हत्यारे से भी इनकी साठगांठ है। तो इसको क्या माना जाए? अभी एक घटना गोरिया कोठी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ हुई थी। उनको अपराधियों ने गोली मारी, नेम्ड FIR हुआ। दारोगा ने एसपी के कहने के बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। उस दारोगा को एसपी ने बदल दिया, दूसरा दारोगा गया, वह दारोगा भी अपराधियों को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। अब तीसरा दारोगा गया है। इसका सीधा मतलब है कि सत्ताधारी दल का संरक्षण उन अपराधियों को और शराब माफियाओं को है। और मैं तो यह सीधा आरोप लगाता हूं कि ये सिवान जिले में जो शराब का उद्योग चल रहा है वह सीधे सत्ताधारी दल के नेता करा रहे हैं, और इस कारण पुलिस प्रशासन पंगु बना है। या तो डीजीपी को या तो एसपी महोदय को उस सत्ताधारी दल के नेता को गिरफ्तार करके बेनकाब करना चाहिए या अपने पद से अपना स्थानांतरण करा लेना चाहिए। इसी में सिवान का कल्याण है। और जब तक प्रशासन का खौफ नहीं रहेगा अपराधियों को, सिवान या किसी भी राज्य के किसी भी जगह की जनता आम अपने को आसानी से सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है, और आज इसका सर्वथा अभाव हो गया है। अब पत्रकार महोदय को लोग को भी मालूम है कि विगत 20 दिन में है 40 से 45 हत्याएं हो चुकी, और उस हत्या के जड़ में है शराब का बिक्री। हत्या के जड़ में कुछ भी हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। सिवान प्रशासन से हमारा अनुरोध है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, और यहाँ जो भी अपराधी अपराध कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। लोगों में जो भय का माहौल व्याप्त हो गया है
वो कम हो और लोग अमन चैन शांति से जिंदगी अपना जीवन बसर करें। इसी के लिए कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट मार्च करें। तो आपने देखा है कि सीवान की सड़कों पर जिस तरह से बिहार में और खास करके सीवान में जो अपराध बढ़ा है उसको लेकर के लोग यहाँ पर उतर गए हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में शायद जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, अगर अंकुश नहीं लगा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा सड़क पर। हमारे सहयोगी नाजिर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।